For more updates, subscribe the channel and click the bell button. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में बताऊंगा। तो ये टूल होता कहाँ पर है। टूल्स बार में अगर तो टूल्स एक कॉलम में शो हो रहे हैं तो सिलेक्शन टूल के बिल्कुल नीचे वाइट एरो है, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। जिस तरह ये सिलेक्शन टूल है और ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। और अगर जो टूल्स हैं वो दो कॉलम्स में शो हो रहे हैं, तो जिस तरह ये है दो कॉलम्स हो गए, तो बिल्कुल सिलेक्शन टूल्स के बिल्कुल राइट साइड पे है ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है इसका जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो ए है, ए फॉर अल्फा। जिस तरह देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ब्रैकेट ए ब्रैकेट क्लोज। तो हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, हम इसको यूज़ इस तरह करेंगे कि मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, जिस तरह मैंने ये रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, रेक्टेंगल टूल को, और इसमें मैं एक स्क्वायर बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक स्क्वायर बना लिया। अब उसके बाद मैं अपने जो कीबोर्ड से वो ए सिलेक्ट करता हूँ, तो जिससे फिर ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है ये सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए इस वक्त ये रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट है, तो मैं ए प्रेस करूँगा, साथ ही ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए मैंने ए प्रेस किया और साथ ही डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो गया। जब हम इस स्क्वायर को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करेंगे तो 4 डार्क स्क्वायर हर कॉर्नर पे शो होंगे। ये देखें 1 2 3 4, क्योंकि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल होगा तो उसमें भी 4 ही होंगे। तो ये स्क्वायर्स जो है ये बाउंडिंग बॉक्स नहीं है, इन्हें एंकर पॉइंट्स कहते हैं। हाँ, अगर हम इसको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करेंगे तो ये बाउंडिंग बॉक्स है। ठीक है, ये देखें वाइट है और वो जो थे वो ब्लू थे, तो इनमें ये फ़र्क है। ए प्रेस करते हैं तो साथ ही जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है वो सिलेक्ट हो गया। इलस्ट्रेटर में जो भी ऑब्जेक्ट बनता है वो एंकर पॉइंट से ही बनता है। तो इस जो स्क्वायर में हम कलर फिल कर देते हैं, जिस तरह ये कलर है। ठीक है, इसमें हम कोई भी कलर सिलेक्ट कर देते हैं, जिस तरह मैं रेड कर दिया, और ये बिल्कुल साथ इसके ये आउटलाइन है। जिस तरह अब इसके आप आउटलाइन इसमें देख रहे हैं, इसको मैं नॉन कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने नॉन कर दिया और अब मैं एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। नोट करें कि बाकी जो एंकर पॉइंट्स हैं वो वाइट हो जाएंगे। तो ठीक है, ये देखिए मैं इसमें डबल क्लिक करता हूँ और ये देखें एक एंकर पॉइंट जो सिलेक्ट हो गया और बाकी के जो हैं वो वाइट हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि इलस्ट्रेटर आपको बता रहा है कि इसमें कोई एक एंकर पॉइंट सिलेक्ट किया हुआ है। तो जो एंकर पॉइंट आपने सेलेक्ट किया है उस पर क्लिक करें और उससे ड्रैग करें जो भी शेप आपने बनानी है। जिस तरह मैंने इसको इस पर क्लिक किया और साथ ही पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और देखिए मैंने इसको उस पर क्लिक किया और जो भी शेप मैंने बनानी है वो मैं बना रहा हूँ। देखिए जिस तरफ भी आप उसको करेंगे वो चला जाएगा। अब मैंने दूसरा एंकर पॉइंट पकड़ा और ये देखें। ठीक है, जैसे जो भी एंकर पॉइंट पे आप डबल क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद उस पर आपने क्लिक करके आप उसको जिधर मर्जी ड्रैग कर दें। तो ये लोगो डिज़ाइनिंग के लिए ये टूल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जो भी लोगोज वगैरह डिज़ाइन होते हैं इलस्ट्रेटर पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ ही डिज़ाइन होते हैं। तो मैं इसको अभी अंडो कर देता हूँ। ठीक है, और ये देखें ये वापस स्क्वायर हो गया। हाँ, दूसरी एक और बात, आप इसके जो कीबोर्ड के जो एरोज हैं उससे भी आप इसको मूव कर सकते हैं। जिस तरह ये एंकर पॉइंट ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है, और मैं अभी एरो जो अपना जो ऊपर अपर एरो है उसको मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो ये देखें ऊपर जा रहा है। ठीक है, राइट पे कर रहा हूँ, ये देखें अब राइट पे जा रहा है। लेफ्ट, ये लेफ्ट। ठीक है, और बॉटम, ये बॉटम। तो आप अपने एरो से भी इसको मूव कर सकते हैं। और अगर आप शिफ्ट प्रेस करके एरो कीज यूज़ करेंगे तो एंकर पॉइंट लार्जर इंक्रीमेंट्स में मूव करेगा। जिस तरह मैं अभी शिफ्ट प्रेस करता हूँ। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके मैं ऊपर वाला जो एरो है उसको प्रेस कर रहा हूँ और ये देखें किस तरह ये लार्जर इंक्रीमेंट्स के अंदर मूव हो रहा है। ठीक है, तो ये टूल डिज़ाइन पर्पस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत ही प्रोफेशनल टूल है, स्पेशली जब आप लोगो डिज़ाइन कर रहे होते हैं। और आप इसमें 2 एंकर पॉइंट्स भी एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये अभी अंडो करता हूँ। ठीक है, ये मैंने अंडो कर दिया सारा। और अब मैं आपको बताता हूँ आप 2 एंकर पॉइंट कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया। ठीक है, इस तरह माउस से दोनों को सिलेक्ट कर लें, तो अब ये देखें 2 एंकर पॉइंट सिलेक्ट हो गए हैं। तो आप दोनों को एक साथ मूव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसका एक और तरीका भी है। उसको वो तरीका ये है कि आपने शिफ्ट प्रेस करना है, पहले एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद दूसरे एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर लें, और ये दोनों सिलेक्ट हो गए। तो ये तरीका था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे काम करने का। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसको लाइक कर दें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।